हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लास 11th बायोलॉजी सीरीज़। लास्ट क्लास में हमने किंगडम मोनेरा को डिटेल में पढ़ा था। आज हम नेक्स्ट किंगडम जो कि किंगडम प्रोटिस्टा है उसको कवर करेंगे। इसके हम देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, इसके डिफरेंट ग्रुप कौन से हैं, क्या क्या इसके एग्जाम्पल्स हैं, सब पढ़ेंगे आज की क्लास में। सो लेट्स स्टार्ट। किंगडम प्रोटिस्टा, ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। जितने भी सिंगल सेल यूकैरियोट्स हैं उनको प्रोटिस्टा के अंदर रखा है। बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। इस किंगडम की जो बाउंड्रीज है उनको डिफाइन नहीं किया गया है। पार्ट में बी ए फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन टू वन बायोलॉजिस्ट में बी ए प्लांट टू अनदर। इनमें फोटोसिंथेटिक कैरेक्टर भी मिलेंगे, प्लांट वाले कैरेक्टर और एनिमल दोनों के कैरेक्टर मिलते हैं। इन दिस बुक वी इंक्लूड क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिएट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स अंडर प्रोटिस्टा। इस बुक में प्रोटिस्टा के अंदर क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिएट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स को रखा गया है। मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा आर प्रीमियरली इक्वेटिक, ये इक्वेटिक होंगे। दिस किंगडम फॉर्म ए लिंक विद द अदर डीलिंग विद एनिमल्स, विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। इस किंगडम में कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो प्लांट, एनिमल्स और फंजाई तीनों के कैरेक्टर शो करते हैं। इसका एग्जांपल है स्लाइम मोल्ड्स। बीइंग यूकैरियोट्स द प्रोटिस्टन सेल बॉडी कंटेन ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। यूकैरियोट्स है तो ये इसमें सेल के अंदर न्यूक्लियस मिलेगा और अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स, जो दूसरे ऑर्गेनिल्स हैं उनके चारों तरफ मेम्ब्रेन मिलेगी। सम हैव फ्लैजिला और सीलिया, कुछ में फ्लैजिला और सीलिया मिलते हैं मोशन के लिए। प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय ए प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। इनमें जो रिप्रोडक्शन होगा ये सेक्सुअली और सेक्सुअली दोनों तरह से होता है। सेक्सुअली जो रिप्रोडक्शन होगा उसमें सेल फ्यूजन होगा। सेल फ्यूजन मतलब गैमेट का फ्यूजन, और गैमेट फ्यूजन से जो होता है उसमें उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। क्राइसोफाइट्स, क्राइसोफाइट्स दिस ग्रुप इंक्लूड डायटन्स एंड गोल्डन एल्गी डेस्मिड्स। इस ग्रुप में डायटन्स और गोल्डन एल्गी, जिसको डेस्मिड्स बोलते हैं, उसको रखा गया है। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मैराइन एनवायरनमेंट। ये फ्रेश वाटर और मैराइन दोनों में मिलते हैं। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट। माइक्रोस्कोपिक होते हैं और वाटर करंट में पैसिवली फ्लो करते हैं, मतलब जिधर वाटर का करंट है, फ्लो है वाटर का, उसी साइड में ये भी फ्लोट हो जाते हैं। इनको प्लैंकटोन भी बोलते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, मोस्टली ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। इन डायटम्स द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स। इनकी जो सेल वॉल होती है डायटम्स की, उसमें दो थिन लेयर मिलती है सेल्स की, विच फिट टुगेदर एज इन ए सोप बॉक्स। जैसे एक सोप का बॉक्स होता है, एक दूसरे पे फिट हो जाते हैं, ऐसे ही इनकी सेल वॉल मिलती है। द वॉल आर एम्बेडेड विद सिलिका एंड दस द वॉल आर इंडेस्ट्रक्टिबल। द वॉल आर एम्बेडेड विद सिलिका, जो वॉल होती है, सेल वॉल होती है, वो सिलिका की बनी होती है। एंड दस द वॉल आर इंडेस्ट्रक्टिबल, जो इनकी वॉल होती है उसमें सिलिका होगी तो वो नॉट एबल टू डिकम्पोज। इंडेस्ट्रक्टिबल का ये मीनिंग है नॉट एबल टू डिकम्पोज और डैमेज, मतलब इनकी जो सेल वॉल होती है उसमें सिलिका मिलती है और इसी वजह से वो डिकम्पोज नहीं होती, डैमेज नहीं होती है। दस डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट इन देयर हैबिटेट। इसलिए जो डायटम्स हैं वो बहुत सारी सेल वॉल छोड़ देते हैं और सेल डिपॉजिट इन देयर हैबिटेट, जहाँ पे वो रहते हैं उस हैबिटेट में। जब ये आइटम्स मर जाते हैं जो उनकी सेल वॉल जो है वो हैबिटेट में इकट्ठा हो जाती है। दिस एक्यूमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर इज रेफर्ड टू एज डायटमीसियस अर्थ। और जो मिलियंस ऑफ ईयर्स तक एक्यूमुलेट होगी उसके बाद ये बनाते हैं डायटमीसियस अर्थ, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। बीइंग ग्रिटी दिस सॉइल इज यूज इन पॉलिशिंग। हार्ड होने के कारण, ग्रिटी होने के कारण इनका यूज़ होता है पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स, ऑयल और सिरप्स के फिल्ट्रेशन में, क्योंकि इनमें बहुत सारे पोर्स मिलते हैं। डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन। डायटम्स ओशियन में चीफ प्रोड्यूसर कहे जाते हैं क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। डाइनोफ्लैजिएट्स दीज डाइनोफ्लैजिएट्स दीज ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मैराइन एंड फोटोसिंथेटिक। ये मोस्टली मैराइन होंगे और फोटोसिंथेसिस करेंगे। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल्स। इनकी सेल्स में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है उसकी वजह से इनका डिफरेंट कलर होगा। येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, किसी भी कलर के हो सकते हैं। द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट ऑन द आउटर सरफेस। इनकी जो सेल वॉल होती है उसकी आउटर सरफेस पे सेलुलोज की हार्ड प्लेट्स मिलती हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला। मोस्टली इनमें दो फ्लैजिला मिलते हैं। वन लाइज
longitudinally and the other transversely in a furrow between the wall plates. एक फ्लैजिला मिलेगा longitudinal और एक ट्रांसवर्स, और जो सेल प्लेट्स होती हैं, सेलुलोज की जो सेल प्लेट होती है उनके बीच में फुरो मिलती है, मतलब उनके बीच में थोड़ा स्पेस मिलता है, उसको फुरो बोलते हैं. वेरी ऑफन रेड डाइनोफ्लैजिएट्स एग्जाम्पल गोनिकैलिक्स अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लीकेशन दैट दे आर मेक द सी अपीयर रेड, जिसको रेड टाइड बोलते हैं. मतलब एक डाइनोफ्लैजिएट्स है रेड कलर का, गोनियलिक्स जो क्या करता है रैपिड मल्टीप्लिकेशन, उसमें बहुत जल्दी मल्टीप्लिकेशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, और वो रेड कलर के पिगमेंट्स बनाता है, जिसकी वजह से जो सी होता है वो रेड कलर का दिखाई देता है. इसी को रेड टाइड्स बोलते हैं. टॉक्सिन रिलीज बाय सच लार्ज नंबर्स में इवन किल अदर मैरीन एनिमल्स सच एज फिशेज. और इस गोनियलिक्स में से एक टॉक्सिन रिलीज होता है जो कि अदर मैरीन एनिमल्स को किल कर देता है. यूग्लिनोइड्स मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर. ये जो यूग्लिनोइड्स हैं मोस्टली फ्रेश वाटर होंगे और स्टेगनेंट वाटर जो एक जगह रुका हुआ पानी होता है उसमें मिलते हैं. इंस्टेड ऑफ ए सेल वॉल, इनमें सेल वॉल नहीं मिलती. दे हैव ए प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल, एक प्रोटीन की लेयर मिलती है जिसको पेलिकल बोलते हैं. विच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, और इसी पेलिकल की वजह से इनकी बॉडी जो है वो फ्लेक्सिबल होती है. दे हैव 2 फ्लैजिला, इनमें भी 2 फ्लैजिला मिलेंगे. ए शॉर्ट एंड ए लॉन्ग, जो शॉर्ट होता है वो अननेसेसरी मतलब किसी काम का नहीं है, एंड लॉन्ग वन दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. सनलाइट में ये फोटोसिंथेसिस करेंगे. व्हेन deprived of sunlight they behave like heterotrophs by predating on other small organisms. अगर सनलाइट नहीं है तो इनका जो बिहेवियर है वो एक हेट्रोट्रोप्स की तरह हो जाता है न्यूट्रिशन, और ये स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को फीड करते हैं. इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट ऑफ यूग्लिनोइड आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स. इनमें जो पिगमेंट्स होते हैं वो हायर प्लांट्स की तरह ही मिलते हैं, क्लोरोफिल ए और बी. एग्जाम्पल है यूग्लिना. इसलिए बोला जाता है कि यूग्लिना प्लांट और एनिमल दोनों के कैरेक्टर शो करता है. अब पढ़ते हैं स्लाइम मोल्ड्स. स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट. ये सेप्रोफिटिक होते हैं. द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विंग एंड लीव्स एंग्लिफिंग ऑर्गेनिक मटीरियल्स. इनकी जो बॉडी है वो मूव करती है, जो ट्विंग्स होती है और लीव्स इनके साथ में. अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम. अगर सुटेबल कंडीशन है तो ये प्लाज्मोडियम बनाते हैं. विच मे ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, जो कि ग्रो करेगा और क्राइसोफाइट्स. दिस ग्रुप इंक्लूड डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी डेस्मिट्स. इस ग्रुप में डायटम्स और गोल्डन एल्गी, जिसको डेस्मिट्स बोलते हैं, पाए जाते हैं. दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मैराइन एनवायरनमेंट. ये फ्रेश वाटर और मैराइन दोनों में मिलते हैं. दे आर मैक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट प्लैंकटन. मैक्रोस्कोपिक होते हैं और वाटर का फ्लो जिस साइड होता है ये उसी के साथ फ्लोट करते हैं. इसी को प्लैंकटन कहा जाता है. मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक. ज़्यादातर जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं. इन डायटम्स द सेल वॉल फॉर्म 2 थिन ओवरलैपिंग सेल्स. इनकी जो सेल वॉल है वो 2 पतली सेल्स की बनती हैं. विच फिट टुगेदर एज इन ए सोप बॉक्स. जैसे एक सोप का बॉक्स होता है, एक के ऊपर ओवरलैप हो जाता है दूसरी, ऐसे ही इनकी जो सेल वॉल होती है वो ओवरलैपिंग करती है. दीज द वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका. इनकी जो वॉल है वो सिलिका से बनी होती है. एंड दिस द वॉल आर इंडेस्ट्रेबल. जो वॉल होती है सिलिका की बनी होने के कारण वो डैमेज नहीं होती. द वॉल आर एम्बेडेड विद दस डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट्स इन देयर हैबिटेट. जब डायटम्स मर जाते हैं तो इनकी सेल वॉल जो है वो उस हैबिटेट में डिपॉजिट होती रहती है. दिस एक्यूमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर इज रेफर टू ए डायटोनिशियस अर्थ. और उसका एक्यूमुलेशन होता है बिलियंस ईयर्स तक, इसी वजह से बनती है डायटोनिशियस अर्थ. बीइंग ग्रेटी दिस सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स. हार्ड होने के कारण ये जो सॉइल बनी डायटोनिशियस अर्थ जिसको बोल रहे हैं, इस सॉइल के हार्ड होने की वजह से इसका यूज़ किया जाता है पॉलिशिंग में, ऑयल और सिरप के फिल्ट्रेशन में. डायटम्स आर द चीप प्रोड्यूसर्स इन द ओशंस. जो डायटम्स होते हैं वो ओशन में चीप प्रोड्यूसर होते हैं क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं. अब पढ़ेंगे डाइनोफ्लैजिएट्स.
दीज ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मैराइन एंड फोटोसिंथेटिक। ये ऑर्गेनिजम्स जो है वो मैराइन होते हैं मोस्टली और फोटोसिंथेटिक होते हैं। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल्स। इनकी सेल में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है उसकी वजह से इनके अलग अलग कलर होते हैं। येलो हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, ब्राउन, ब्लू और रेड पिगमेंट पे डिपेंड करता है ये। द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस। जो इनकी सेल वॉल होती है उसकी आउटर सरफेस पे सेलुलोज की प्लेट होती है। स्टिफ सेलुलोज प्लेट मतलब सेलुलोज की हार्ड प्लेट होती है। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला, वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड द अदर ट्रांसवर्सली इन ए फ्यूरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। दो फ्लैजिला होते हैं, एक लॉन्गिट्यूड और एक ट्रांसवर्स फॉर्म में मिलता है। और जो सेल वॉल पे जो प्लेट्स लगी होती है उनके बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं फ्यूरो, और उसी में ये पाया जाता है ट्रांसवर्स जो इनका फ्लैजिला है। वेरी ओफन रेड डाइनोफ्लाइड्स एग्जाम्पल गोनियलेक्स अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट दे मेक द सी अपीयर रेड टाइड्स। एक रेड कलर का डाइनोफ्लाइड्स है, उसका नाम है गोनियलेक्स, जो रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है, मतलब इसमें वो जल्दी जल्दी रिप्रोडक्शन होता है और ये ग्रो कर जाता है। और जहाँ पे ये ग्रो करता है वहाँ पे सी का कलर जो है वो रेड दिखाई देता है, इसीलिए इसको रेड टाइड बोलते हैं। टॉक्सिन्स रिलीज बाय सच लार्ज नंबर में इवन किल अदर मैराइन एनिमल्स सच एज फिशेज। ये टॉक्सिन रिलीज करता है जो दूसरे मैराइन एनिमल्स जैसे फिश इनको किल कर देता है। यूग्लिनोइड्स मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर। ये जो है फ्रेश वाटर होते हैं और स्टेगनेंट वाटर में पाए जाते हैं, मतलब जो पानी एक जगह रुका हुआ होता है उसको स्टेगनेंट वाटर बोलते हैं। इंस्टीड ऑफ ए सेल वॉल, इनमें सेल वॉल नहीं मिलती है। दे हैव ए प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल, और सेल वॉल की जगह इसमें एक प्रोटीन की लेयर मिलती है जिसको बोलते हैं पेलिकल, विच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, और पेलिकल की वजह से इनकी बॉडी जो है फ्लेक्सिबल होती है। दे हैव टू फ्लैजिला, ए शॉर्ट एंड ए लॉन्ग वन। दो फ्लैजिला मिलते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगर सनलाइट है तो ये फोटोसिंथेटिक होंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। व्हेन डेप्राइव्ड ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक हेटेरोट्रोप्स बाय प्रीडेटिंग ऑन अदर स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। अगर सनलाइट नहीं है तो ये हेटेरोट्रोप्स की तरह होते हैं और जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके ऊपर ये फीड करते हैं। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट ऑफ यूग्लिनोइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। इनमें जो पिगमेंट्स होते हैं वो हायर प्लांट की तरह ही पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। इसका एग्जाम्पल है यूग्लिना, इसलिए यूग्लिना को बोला जाता है कि ये प्लांट और एनिमल दोनों के कैरेक्टर शो करता है, क्योंकि अगर सनलाइट होगी तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा और सनलाइट नहीं होगा तो ये हेटेरोट्रोप की तरह काम करेगा, बिहेव करेगा, हेटेरोट्रोप्स की तरह बिहेव करता है। अब आते हैं स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट, ये सेप्रोफिटिक होते हैं। सेप्रोफिटिक मतलब जो दूसरे डेड ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं। केइंग ट्विंग्स एंड लीव्स एंगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स। इनकी जो बॉडी है वो मूव करती है ट्विंग्स के साथ में। ट्विंग्स मतलब जो प्लांट की शॉर्ट ब्रांचेज होती है वो टूट के गिर जाती है, उसके साथ में ये मूव करती है इनकी बॉडी। एंड लीव्स एंगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स, इन और जो लीव्स के अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल्स होता है लाइक लिग्निन और सेलुलोज, उनके ऊपर ये फीड करते हैं। अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। सुटेबल कंडीशन में ये प्लाज्मोडियम बनाते हैं विच में ग्रो, जो ग्रो कर जाता है एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, बड़ा हो जाता है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप्स। अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो जो प्लाज्मोडियम है वो फ्रूटिंग बॉडी को फॉर्म करता है और इसी में पाए जाते हैं स्पोर्स। द स्पोर्स पोजेस ट्रू वॉल्स, स्पोर्स में जो है वो ट्रू वॉल्स पाई जाती है। ट्रू वॉल्स मतलब सेलुलोज की बनी हुई। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स। जो वॉल बनती है उसकी वजह से एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस होते हैं और कई साल तक ये सर्वाइव कर सकते हैं। इवन अंडर एडवर्स कंडीशन चाहे कितनी भी एडवर्स हो उसमें भी ये सर्वाइव कर लेते हैं। द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट, और जो स्पोर्स इसके स्पोर्स होते हैं वो एयर करंट से डिस्पर्स हो जाते हैं, फैल जाते हैं। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन मिलती है जिसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस मिलकर बनाते हैं प्लाज्मोडियम, जो कि डिप्लॉयड होता है। ये बनता है फेवरेबल कंडीशन में। प्लाज्मोडियम क्या है? बॉडी ऑफ स्लाइम मोल्ड्स। जो स्लाइम मोल्ड की बॉडी होती है उसी को हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं। फिर ये ग्रो करता है, तो ग्रो करके ये बड़ा हो जाता है और फिर उसके बाद अनफेवरेबल कंडीशन में
ये बनाता है फ्रूटिंग बॉडी जो कि डिप्लॉयड होती है, और फ्रूटिंग बॉडी में स्टॉक और स्पोरेंजिया दो पार्ट होते हैं। जो प्लाज्मोडियम था उसका सारा मल्टी न्यूक्लिएटेड जो प्रोटोप्लाज्म है वो स्पोरेंजिया में ट्रांसफ़र हो जाता है। उसके बाद जो मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म है इसमें होता है मियोसिस। मियोसिस के बाद में इसमें बनते हैं स्पोर्स, और इन स्पोर्स के चारों तरफ बनती है सेलुलोज की बोल, सेल बोल। और फिर ये जो स्पोर्स बने हैं ये रिलीज़ हो जाते हैं स्पोरेंजिया से, और कई साल तक ये सर्वाइव कर सकते हैं एक्सट्रीम कंडीशन में भी। प्रोटोजोअन्स, ऑल प्रोटोजोअन्स आर हेट्रोट्रोप्स एंड लाइव एज प्रीडेटर और पैरासाइट्स। जो प्रोटोजोआ है वो सारे हेट्रोट्रोप्स होते हैं, या तो ये प्रीडेटर होंगे या पैरासाइट होंगे। प्रीडेटर जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड करते हैं, पैरासाइट ये किसी होस्ट में चले जाते हैं, होस्ट के अंदर डिजीज़ पैदा करते हैं। दे आर बिलीव टू बी प्रिमेटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। दे आर 4 मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोअन्स के 4 मेजर ग्रुप हैं। अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स, दीज ऑर्गेनिजम्स लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मोइस्ट सोइल। ये ऑर्गेनिजम्स फ्रेश वाटर में मिलेंगे, सी वाटर में मिलेंगे और मोइस्ट सोइल में मिलेंगे। दे हैव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया, फॉल्स फीट एज इन अमीबा। ये जो अपना प्रे को जो है पकड़ते हैं स्यूडोपोडिया की वजह से, जिनको हम फॉल्स फीट भी बोलते हैं अमीबा में। मैराइन फॉर्म्स हैव सिलिका सेल्स ऑन देयर सरफेस। अगर ये मैराइन है तो इनकी सरफेस पे सिलिका मिलती है। सम ऑफ देम सच एज एंटामीबा आर पैरासाइट्स। जो एंटामीबा होता है वो पैरासाइट होता है और डिसेंट्री डिजीज़ को ये करता है। नंबर फ्लैजिलेट्स प्रोटोजोआ, द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइट। इस ग्रुप में जो मेंबर्स होते हैं वो फ्री लिविंग हो सकते हैं और पैरासाइट। दे हैव फ्लैजिला, फ्लैजिला मिलता है। द पैरासिटिक फॉर्म कोज डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस, एग्जाम्पल है ट्रिप्नोसोमा। इसमें जो पैरासाइट फॉर्म होती है इसकी, उसकी वजह से डिजीज़ होती है स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस में जॉइंट और मसल्स में पेन होता है, और इसका एग्जांपल है ट्रिप्नोसोमा। मतलब ट्रिप्नोसोमा जो प्रोटोजोआ है उसकी वजह से ये डिजीज़ होती है स्लीपिंग सिकनेस। एक फ्लाई होती है सीसी फ्लाई आर्थ्रोपोडा में, अगर वो किसी को बाइट करती है तो ट्रिप्नोसोमा को उसके अंदर डाल देती है, जिसकी वजह से स्लीपिंग सिकनेस होती है। सीलिएटेड प्रोटोजोआ, दीज आर एक्वेटिक होंगे, मोस्ट एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। इसमें सीलिया का जो नंबर है वो 1000 से ऊपर मिलेगा, जिसकी वजह से ये एक्टिवली मूव कर पाते हैं। दे हैव ए कैविटी गलट दैट ओपन टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। सेल सरफेस के आउटसाइड में बाहर की तरफ एक कैविटी पाई जाती है, उसको गलट भी बोलते हैं। द कोऑर्डिनेट मूवमेंट ऑफ रो ऑफ सीलिया कोज द वाटर लैडन विद फूड टू बी स्टर्ड इन टू द गलट। जो सीलिया होते हैं उनमें बहुत जल्दी जल्दी मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से जो फूड है उसके साथ साथ में पानी भी इनके अंदर चला जाता है, और जो पानी होता है उसको कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम। इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर्स लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल्स। ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं इनकी लाइफ साइकिल में ऐसी स्टेज आती है, इन्फेक्शियस स्पोर्स लाइक स्टेज आती है, जिसकी वजह से डिजीज़ होती है। द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम मलेरिया पैरासाइट्स। जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है वो है प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरिया को, जिसकी वजह से मलेरिया होता है। विच कोज मलेरिया, ए डिजीज़ विच हैज़ ए स्टेरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन, जो हानिकारक इफेक्ट डालता है ह्यूमन पॉपुलेशन पे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट किंगडम फंजाई हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।